नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर वीर शहीदों को नमन करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक, इनके अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह, नीलकंठ तिवारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। काकोरी शहीद स्मारक पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शहीदों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने नमन किया। लखनऊ से सटे काकोरी में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में देश के विभिन्न युद्धों में देश की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षाओं के मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ डट करके भारत माता के एक एक इंच जमीन की रक्षा करके पूरे देश को एक सुरक्षित माहौल दिया है, उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति, अमर शहीदों के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 1857 का देश का प्रथम स्वातंत्र समर, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसमें मंगल पांडे ने, जिसमें मेरठ के क्रांतिकारियों ने देश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की जिस लौ को आगे बढ़ाया था, चौरी चौरा की घटना उसकी अगली कड़ी थी। और चौरी चौरा की घटना के बाद काकोरी ट्रेन एक्शन उसी कड़ी को एक नई मजबूती देते हुए ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को भारत के अंदर हिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। अमृत महोत्सव का मतलब आजादी का अमृत महोत्सव, यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर सुबसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी की तरफ रुख देखने को मिला है। सुबसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी की तरफ अपना झुकाव दिखाया है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ओपी राजभर की तरफ से संकेत दिया गया है। उन्होंने कहा बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव को छोटे छोटे दलों को साथ लाना चाहिए, छोटे दलों से बातचीत करनी चाहिए। यूपी में अखिलेश यादव ने काम किया है और समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दे सकती है। अखिलेश यादव को सीएम भी बनना चाहिए। सरकार बनने पर 5 साल तक गरीब का मुफ्त इलाज हो, बिजली माफ किया जाए, जाति जनगणना हो और महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित की जाए। राजभर ने यूपी में हो रहे तबादलों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोटी रकम लेकर उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग और तबादले हो रहे हैं। अखिलेश को सीएम बनना चाहिए हमारी सोच से। देखिए, अभी हम लोग जो भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों का है, अभी हम लोग गोल बांध रहे हैं, बन गई है भागीदारी संकल्प मोर्चा। और मजबूत करने के लिए मकसद हमारा है उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। तो बेदखल करने के लिए हम निमंत्रण देते हैं कि जितने भी लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, सभी लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ खड़े हो जाएं। अखिलेश को सीएम बनना हमारी साफ साफ सोच है। 2022 में सरकार बनेगी, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे, गरीबों का इलाज 5 साल फ्री में होगा, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होगी। हम लोग मन बनाए हैं
कि सरकार बना करके दबाव बनाएंगे, 33% आरक्षण महिलाओं को लागू करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम लोग प्रदेश में लागू करेंगे, अमन चैन होगा देश प्रदेश में, भाईचारा होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, सिख ईसाई नहीं होगा, अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा, सब लोग एक समान रहेंगे, भाईचारा प्रदेश में कायम किया जाएगा। हमारी साफ वहीं जालौन के बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। जल प्रलय से इस पूरे इलाके का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण किया है। इस दौरान राहत सामग्री का वितरण भी मुख्यमंत्री करेंगे और बाढ़ के हालात को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा भी करेंगे। सीएम के दौरे से पहले जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। डीएम प्रियंका निरंजन ने हेलीपैड का निरीक्षण किया है, जहां पर मुख्यमंत्री को पहुंचना है। कालपी, कुठंद और रामपुरा इलाके में जनजीवन बाढ़ के कारण पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई है, राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। रामपुरा में सीएम के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया है, जिसका निरीक्षण करने के लिए डीएम आज खुद पहुंची। तो जालौन के कई इलाके इस वक्त पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं और मुख्यमंत्री आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बाढ़ से प्रभावित लोगों को जो है राहत सामग्री का वितरण करने के लिए और यहाँ का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद समीक्षा बैठक के माध्यम से कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो उसके लिए अभी आवश्यक तैयारियां चल रही हैं और स्थल विजिट कर रहे हैं कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री को स्थलों का विजिट कराई जा सके। जी बैठने था डॉक्टर। मुबीन खान इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुबीन, सीएम के दौरे को लेकर किस कदर तैयारी है और जो सबसे प्रभावित इलाका है वहां पर प्रशासन की तरफ से लोगों को किस तरीके से मदद मुहैया हो रही है? जी आपको बता दूं, जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा तय होता है, प्रभावित दौरा तय होता है, उसी के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन राहत सामग्री को लेकर और उनके हेलीपैड की व्यवस्था को लेकर हेलीपैड का मुआयना करते हैं। उसी के बाद अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए जो बाढ़ सुरक्षित लोगों को, तो वहां पे प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। हाँ, अगर मुख्यमंत्री का दौरा प्रभावित होता है, अभी तक कोई ऐसा बात सामने नहीं आई, सरकारी दावे सामने नहीं आए हैं कि जिससे कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाए। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बात की जाए, जैसे कालपी, कुठौन और रामपुरा क्षेत्र में पानी से लोग प्रभावित हुए हैं, तो इससे मुख्यमंत्री का दौरा होना है तय। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर शुरू होने जा रहा है। खुद को फिर से देश के सबसे बड़े राज्य में मजबूत करने में जुटी कांग्रेस अब नए कलेवर में नजर आने वाली है। यूपी कांग्रेस राज्य की योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 403 निर्वाचन क्षेत्रों में इस विरोध प्रदर्शन को शुरू करने जा रही है। नारा दिया गया है, बीजेपी गद्दी छोड़ो। इसी के नारे के दम पर कांग्रेस फिर से खुद को यूपी में खड़ा करना चाहती है। रणनीति के मुताबिक हर क्षेत्र के मुख्य बाजार में 5 किलोमीटर तक कांग्रेस के काफिला जाएगा और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करेगा। और दूसरी ओर चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने ओबीसी पॉलिटिक्स को धार देना शुरू कर दिया है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने ओबीसी का हक औरों को दिया है। बीजेपी सरकार की दुर्भावनावश ओबीसी समाज निरंतर आरक्षण से वंचित है। अब स्वयं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार से शिकायत की है कि 3 सालों में मेडिकल और अन्य जगह ओबीसी का हक औरों को दिया जा रहा है। बाराबंकी में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला है। कांग्रेस का गद्दी छोड़ो अभियान के तहत आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इसमें शामिल हुए। अजय लल्लू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस बार जनता कांग्रेस को मौका देने जा रही है, यह अजय कुमार लल्लू ने कहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर यह मोर्चा खोला गया है। पूरे प्रदेश में यह अभियान 2 दिनों तक चलेगा, गद्दी छोड़ो अभियान के नारे के साथ।
उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। सिलेंडर का दाम 900 रुपया, दाल का दाम 150 रुपये से ऊपर, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर के आसपास। आम आदमी के घर से निवाले छीनते जा रहे हैं। महंगाई के नाते हर आदमी, मध्यम वर्गीय, छोटा आदमी, छोटा व्यापारी पूरी तरह टूट चुका है और आप लोग भी इस महंगाई से ग्रसित हैं। क्या गठबंधन की बात? अलीगढ़ में ताऊ ने भतीजे को इतने बुरी तरीके से पीटा कि उसकी मौत हो गई है। पहले घर के अंदर हाथ पैर बांधकर डंडों से उसको पीटा गया और आरोप है कि 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। हत्या के पीछे पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। कुशीनगर में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार पुलिसकर्मियों को गोली मार दी। गोली बाइक में सवार एक पुलिसकर्मी को लगी है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुजफ्फरनगर के गांव मेमलाना में एक समुदाय के लोगों ने देर रात दूसरे समुदाय के लोगों पर पत्थरबाजी की और हमला किया। बताया जा रहा है कि देखिए भैया, यह शिवसेना का शिव मंदिर है। ये देखो मंदिर का। मुजफ्फरनगर गांव मेमलाना में एक समुदाय के लोगों ने देर रात दूसरे समुदाय के लोगों पर पत्थरबाजी की है। बताया जा रहा है कि बच्चे के जन्मदिन पर डीजे को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए भैया, अमरोहा में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि बीजेपी नेता बीजेपी नेता पिंटू भाटी अपने साथियों के साथ होटल मैनेजर को जूते से पीट रहा है। पिटाई की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य का पति पिंटू भाटी है। बताया जा रहा है कि पिंटू भाटी बीजेपी के बड़े बड़े नेता के संरक्षण में रहता है। थाना गजरौला क्षेत्र के हाईवे रिजॉर्ट का यह मामला है। कुशीनगर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में बने शौचालय का पोल खुल रहा है। आरोप है घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर शौचालय का निर्माण किया गया। इसके कारण ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वेलनेस सेंटर के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी पर लखनऊ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीसीपी पूर्वी की एक विशेष टीम साक्ष्य जुटाने मुंबई पहुंच गई है। वहीं विभूति खंड पुलिस की एक टीम भी बीते रविवार को रवाना हुई। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। आपको बता दें, वेलनेस सेंटर फ्रॉड में लखनऊ के 2 थाने विभूति खंड और हजरतगंज में मुकदमा दर्ज हुआ था। विभूति खंड थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना थाना चिन्हट को ट्रांसफर की गई और चिन्हट थाना में चल रही विवेचना के क्रम में आरोपियों से पूछताछ के लिए मुंबई उसके बाद टीम रवाना होगी। 2020 में थाना विभूति खंड में मुकदमा पंजीकृत हुआ था 279/20।
इसमें एक वेलनेस सेंटर है, एक ब्यूटी पार्लर आप कह सकते हैं, जिसके लिए एक फ्रॉड का मामला सामने आया था पुलिस के सामने, जिसमें उस चेन के द्वारा, उनके मैनेजमेंट के द्वारा जो वादी थे उनको सही सामान नहीं उपलब्ध करवाया गया था और तमाम इस तरह के आरोप अंकित किए गए थे। इस विषय में ये विवेचना, इस विवेचक को ट्रांसफ़र करके विवेचना चली गई थी थाना चिन्हट में कल एक टीम चिन्हट से रवाना हुई है मुंबई के लिए। इस विषय में बार बार जो समाचार पत्रों में प्रकाशन आ रहा है, बार बार नाम शिल्पा शेट्टी जी का लिया जा रहा है और उनके परिवारजनों का नाम लिया जा रहा है। इस कंपनी, जो संबंधित कंपनी है, इस कंपनी से वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रही हैं पहले, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारी विवेचना के एम्बिट में आप ये कह सकते हैं कि वो नहीं आती हैं। अभी जो मुख्य इसमें आरोपी हैं वो 3 व्यक्ति हैं। उनके नाम है किरण बाबा, विनय भसीन और दर्शन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।